तो आज हम बात करने वाले प्री वर्कआउट के बारे में। तो देखो डायनामाइट का डब्बा है जो वेलकोर का ही एक ब्रांड है। तो अब देखो मैं बताना चाहता हूँ कि प्री वर्कआउट किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो जिम जा रहे हैं तो उनको प्री वर्कआउट तो लेना ही चाहिए। तो ये देखो ये वाला डब्बा मैंने खरीदा नहीं है, तभी मैं तुम लोग को ऑनेस्ट रिव्यू दे सकता हूँ। ये मैंने पुशअप चैलेंज में जीता था चर्चगेट के अंदर, जब आईसीएन का कंपटीशन हुआ था। अभी हुआ था अप्रैल में कुछ तो हुआ था, तब मैंने इसको जीता था पुशअप चैलेंज के अंदर। तो कुछ पुशअप मारने के बाद हम लोग को ये मिला था। उसका स्टोरी अलग है, उसका एक ब्लॉग पड़ा हुआ है चैनल के अंदर, अगर जाके देखना है तो देख लो। लेकिन अब बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि प्री वर्कआउट किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो देखो प्री वर्कआउट का एक ही काम होता है कि ये तुम लोग को एक्टिव कर देता है। मतलब अगर देखो तुम लोग खराबी नींद में या फिर तुम्हारा फोकस नहीं लग रहा है वर्कआउट के बीच में, तो हो सकता है तुम्हारा सेशन थोड़ा खराब हो जाए या फिर तुम लोग अपने सेट में उतना ज्यादा पुश ना कर पाओ। लेकिन एक प्री वर्कआउट क्या करता है, फिर होता है उसकी वजह से तुम लोग एकदम जाग जाते हो, एकदम फोकस हो जाते हो। तो अगर तुम लोग सेट मार रहे हो और उसके अंदर तुम लोग फोकस हो तो ना सिर्फ तुम लोग ज्यादा वेट उठा सकते हो, लेकिन प्लस तुम्हारी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाती है। प्लस जो प्री वर्कआउट रहता है इसकी वजह से पंप भी अच्छा आता है, तो जिम के अंदर तुम्हारा ज्यादा टाइम रहने का भी मन करता है। प्लस पंप देखने के बाद तुम लोग को वर्कआउट करने का भी ज्यादा मन करता है। तो देखो अगर तुम लोग एकदम शॉर्ट में बताओ तो प्री वर्कआउट लेने की ऐसी तो जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो या फिर अगर तुम लोग एक प्रोफेशनल हो तो तुम लोग को इसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम लोग प्रोफेशनल भी नहीं हो और तुम लोग ऐसा सोच रहे कि बिना प्री वर्कआउट के काम ही नहीं चलेगा, तो देखो प्री वर्कआउट के बिना भी सब लोग ही जिम में आते हैं। और ऐसी बात नहीं प्री वर्कआउट अभी जाके आया है। अगर तुम लोग ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डर्स को देखोगे तो उन लोग कभी प्री वर्कआउट उतना ज्यादा यूज नहीं करते थे। उन लोग मेनली कार्ब्स वाली मील खा के चले जाते थे। तो देखो मैंने कभी प्री वर्कआउट यूज नहीं किया, ये मतलब मेरे को ये मिला था इसलिए मैंने यूज कर लिया। ऐसे मैं कोई प्री वर्कआउट का फैन नहीं हूँ, क्योंकि देखो ना ही बजट अलाउ करता है ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हूँ। तो देखो अगर तुम लोग इसको लॉन्ग टर्म तक लेते हो तो तुम लोग को इसकी एडिक्शन हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन है। तो कैफीन की वजह से तुम लोग को मालूम होगा, जैसे कि कॉफी हो गया, हमारी शुगरी ड्रिंक्स हो गया, उसकी वजह से थोड़ा एडिक्शन हो जाता है। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं अगर तुम लोग कोई अच्छी कंपनी का ले लेते हो, अगर तुम लोग अगर लॉन्ग टर्म तक अफोर्ड कर सकते हो। बस इसको लेते हुए तुम लोग को कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि इसको तुम लोग को इवनिंग में ज्यादा यूज नहीं करना है, क्योंकि इवनिंग को जब तुम्हारा सोने का टाइम होता है तो तुम लोग कैफीन की वजह से ज्यादा टाइम तक जगे हुए रह जाते हो, तो तुम लोग की स्लीप साइकिल खराब हो जाएगी। और तुम लोग को देखो अगर इसकी आदत है, मतलब अगर किसी को ज्यादा डोजेज की आदत हो जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि जो पहले डोजेज से किक आ रही होती है वो अब किक नहीं आने लगती, तो देखो तुम लोग को हो सकता है कि डोजेज बढ़ानी पड़े। तो देखो एक लिमिट के बाद तुम लोग को मालूम है कि देखो कोई भी चीज एक लिमिट में अच्छी होती है। तो अगर तुम लोग हो सकता है कि तुम लोग को डोजेस बढ़ानी पड़ सकती है। और एक और ये चीज हो सकती है कि अगर तुम लोग कहीं बाहर हो और तुम्हारे पास प्री वर्कआउट नहीं है, तो हो सकता है तुम्हारा वर्कआउट करने का मन ना करे या फिर वो इंटेंसिटी टच ना हो। तो देखो अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है और बाकी सारी चीजें टॉप नॉच है तो तुम लोग एक प्री वर्कआउट ले सकते हो। लेकिन अगर तुम लोग प्रोटीन के अंदर लैक कर रहे हो और तुम लोग बाकी न्यूट्रिशन को लैक कर रहे हो और तुम लोग सिर्फ प्री वर्कआउट लेके सोच रहे हो कि प्री वर्कआउट ले लूंगा और फिर अगर अच्छे वर्कआउट होगा तो तुम लोग की जो फिजिक है वो ग्रो होने लगेगी, देखो ये सब नहीं होगा। जब तक तुम लोग का प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा है, जब तक तुम्हारे मैक्रोस और माइक्रोस पूरे नहीं हो रहे, तब तक प्री वर्कआउट भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता मसल बिल्डिंग को लेके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।